Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is AI Ethics, and this is very important chapter to us. So what are the learning objectives of this chapter? After studying this chapter, students will be able to explain that what ethics and AI ethics mean. They can list ethical concern in AI. They can explain the core principles of AI ethics. So let's start with chapter the analogy based learning. Imagine a school competition where some students cheat or don't follow rules. It would be fair, right? It won't be fair, right? कोई स्कूल का कंपटीशन है, उसमें कुछ बच्चों ने तो बहुत चीटिंग करी है और कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं करी, तो ये अनफेयर तो हुआ ही हुआ. AI एथिक्स आर रूल्स फॉर AI एथिक्स क्या है? वो AI के लिए रूल्स हैं जो फॉलो किए जाएं तो ये हर किसी के लिए फेयरली हो सके, प्रोटेक्ट करे प्राइवेसी को और अवॉइड करे हार्म को. जस्ट लाइक स्कूल रूल्स, वो इंश्योर करते हैं फेयरनेस और रेस्पेक्ट. AI एथिक्स गाइड करते हैं मशीन को कि रेस्पॉन्सिबली आपको किस तरीके से बिहेव करना है. मशीन्स तो नहीं जानती. नाउ स्टार्ट विद स्पार्क स्टार्ट. मटीरियल नीडेड, मोरल, डायलेमा कार्ड्स, sticky dots for voting and chart paper. What are the instructions for the teacher? Set the scene. और बोलना है You built a robot. आप एक रोबोट बनाओ और it must make a difficult choice. Ask, should it protect its owner or follow the rule? अब आपने रोबोट तो बना लिया है, बट क्या वो अपने ओनर की बातों को मानेगा, रूल्स को फॉलो करेगा ये रोबोट? डायलेमा डिबेट. रीड अ कार्ड अलाउड. कार्ड को बहुत अलाउडली पढ़ना है और स्टूडेंट्स को बताना है कि वोट करना है और उनकी चॉइसेस को जस्टिफाई भी करना है. Meaning of justify is they have to give the reason that why they have choose the one they have chooses. Discuss fairness. Talk about how AI can't always make the right decisions. बात करनी है इस बारे में कि हमेशा तो AI सही decisions नहीं ले सकता. Wrap up. AI needs human values. AI को भी human values की जरूरत होती है. Ethics guide how we build or use a smart machines. Ethics ही guide करते हैं कि हम किस तरीके से एक स्मार्ट मशीन को बना पाए जो डिसीजंस भी सही ले पाए. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट. सम कंट्रीज आर ऑलरेडी क्रिएटिंग AI लॉज फॉर मेक श्योर रोबोट्स एंड मशीन बिहेव एथिकल. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी AI के लिए रूल्स बना रही हैं, मशीन्स के लिए रूल बना रही हैं ताकि वो एथिकली अच्छे से बिहेव कर पाए. नाउ स्टार्ट विद व्हाट इज एथिक्स. एथिक्स सेट ऑफ रूल होता है या प्रिंसिपल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, ये डिसाइड करने में. ये हेल्प करते हैं लोगों की ताकि वो गुड चॉइसेस को ले पाएं, फेयर हो पाएं और रेस्पेक्टफुल हो पाएं औरों के लिए. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज AI एथिक्स. अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज एथिक्स क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे AI एथिक्स क्या होते हैं. AI ethics means the rules and values that guide how artificial intelligence should be created and used in a responsible way. AI ethics का मतलब होता है कि रूल्स और वैल्यूज जो गाइड करती हैं कि AI को किस तरीके से बनाना है कि वो एक रेस्पॉन्सिबल वे में काम कर पाए. As AI become an integral part of our everyday life. ये तो सब जानते हैं कि AI आज के टाइम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है. From using smart assistants like Alexa to self-driving cars, it is crucial that these systems are used safely and fairly. भाई हम सारे AI गैजेट्स यूज कर रहे हैं, बट क्या हमें पता है कि ये सही डिसीजन लेगा, ये सही करेगा? इन सब के लिए हमें इन्हें एथिक्स को सिखाना बहुत जरूरी है. विदाउट एथिक्स AI कैन एम्प्लीफाई बायस. AI बायस हो सकता है और अनफेयर सिस्टम भी हमारे लिए बना सकता है. What are the ethical concerns in AI? AI is becoming more common in our daily lives. ये तो हम सब जानते ही हैं कि आज के टाइम में AI हमारे लिए बहुत कॉमन हो चुका है. It is being used in many important areas. बहुत अलग अलग एरियाज में हम यूज करते हैं. इम्पोर्टेंट जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉ एंड हायरिंग. विदाउट प्रॉपर रूल्स AI कैन मेक मिस्टेक और भी अनफेयर. भाई रूल्स नहीं होंगे AI के पास तो AI गलती भी कर सकता है और अनफेयर डिसीजन भी ले सकता है. तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट इट इज यूज्ड इन अ सेफ एंड फेयर वे. ये तो हमें ही श्योरिटी होनी चाहिए ना कि AI यदि कोई डिसीजन ले तो वो बिल्कुल सही ले पाए. दिस इज वेयर एथिक्स कम इन. ये वो जगह है जहाँ पे एथिक्स की यूज होती है.
एथिक्स की मदद से हेल्प होती है, वो गाइड करता है कि एआई को किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से सिस्टम को सेफ और हेल्पफुल रखना है, किस तरीके से की कंसर्न जैसे प्राइवेसी, बायस, इन सब पे फोकस रखना है। बाय डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम्स वी कैन रिड्यूस रिस्क एंड मेक श्योर एआई इज यूज्ड फॉर गुड। लेट्स लर्न अबाउट इट। भाई अगर हम इन चीज़ों को डील करें, सोचें, समझें, विचार करें, सोल्यूशन निकालें, तो हम एआई को प्रोटेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। बायस इन एआई, बायस का मतलब क्या होता है? बायस का मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट। एआई कैन समटाइम्स शो बायस इफ इट लर्न्स फ्रॉम अनफेयर डेटा। बायस कब होगा? जब उसे डेटा ही अनफेयर मिलेगा। जैसे कि एन एआई टूल यूज्ड अ स्क्रीन जॉब एप्लीकेशन माइट फेवर कैंडिडेट्स with certain types of names of from specific schools even if other applicants are equally qualified. This creates an unfair hiring process. भाई एआई कैसे कर सकता है? जैसे कि आप लोगों ने कोई स्क्रीन जॉब एप्लीकेशन पे एआई हायर कर रहा है, वो सेलेक्ट कर रहा है, तो वो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेगा जो ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं, बेटर देन जो मैनुअली आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो बायस हो सकता है। इंक्लूसिव इश्यूज, एआई सिस्टम शुड वर्क फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है कि कुछ के लिए काम करेगा, कुछ के लिए नहीं करेगा। एआई सबके लिए काम करना चाहिए, बट समटाइम्स ये इंक्लूड नहीं करता सबको फेयरली। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। जैसे हमारे पास वॉइस असिस्टेंट है, सिरी, अलेक्सा, काफ़ी टाइम इनको अंडरस्टैंड लोगों की मतलब अलग अलग एसेंट्स होते हैं, ये नहीं समझ पाते, इनको नहीं समझ आ पाता है। तो इस में उनके लिए हार्डर हो जाता है कि कुछ यूज़र इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएँ। तो अगर हम एआई को फेयर तरीके से समझाएंगे या इसमें इनबिल्ट करेंगे सारे एसेंट को, तो ये सब लोगों को समझ पाएगा। अदरवाइज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए बायस हो रहा है। प्राइवेसी कंसर्न, एआई ऑफन कलेक्ट पर्सनल डेटा टू वर्क प्रॉपरली। भाई सही बात है, एआई पे काम करना है तो पर्सनल डेटा तो हमें इसे देना पड़ेगा अपना। बट इफ दिस डेटा इज शेयर्ड विदाउट परमिशन इट कैन बी प्रॉब्लम। अगर हमारा डेटा हमने एआई को दिया है, ठीक है, और एआई इसे किसी और से शेयर कर दे हमारी परमिशन के बिना, तो रिस्की हो सकता है ना हमारे लिए। जैसे कि फिटनेस एप्स ट्रैक हाउ मेनी स्टेप्स यू वॉक एंड योर हार्ट रेट। फिटनेस जो हम घड़ी पहनते हैं वो बता देती है। इफ दिस डेटा इज शेयर्ड विद इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम ये डेटा इंश्योरेंस कंपनी से शेयर हो जाए तो ये हमारी पॉलिसी को और कॉस्ट और मनी को इफेक्ट करेगा। तो हमें एआई को सिखाना है कि जो डेटा हम आपको दे रहे हैं वो आपको शेयर नहीं करना है। जॉब ऑटोमेशन, एआई इज बीइंग यूज्ड टू डू टास्क। एआई यूज होता है टास्क को करने के लिए, और जब वो हो जाता है, जब उसे लोग कर लेते हैं, वेयर वंस डन बाय पीपल, दिस कैन लीड टू जॉब लॉसेस एंड फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर वर्कर्स विद लेस एजुकेशन और ट्रेनिंग। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लोग कम एजुकेटेड होते हैं, काम करने के लिए एफिशिएंट नहीं होते हैं, उनकी जगह अब एआई ले रहा है। एआई उस काम को बहुत जल्दी करके दे देता है, तो इससे लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है। जैसे कि फैक्ट्रीज में रोबोट्स पावर्ड होते हैं एआई से, जो ह्यूमंस के वर्क को क्या कर रहे हैं, रिपीटेटिव टास्क को जल्दी कर रहे हैं, और पीपल के लिए हार्डर हो रहा है उसकी तरह सेम जॉब ढूंढना। एआई इन सोशल मीडिया, एआई इन इज यूज्ड इन सोशल मीडिया एप्स टू शो यूजर कंटेंट दे में लाइक। भाई ये वही चीज दिखा रहा है जो उसे पसंद है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो प्रमोट हार्मफुल और फेक कंटेंट जस्ट टू कीप पीपल वॉचिंग और क्लिकिंग। भाई काफी बार ऐसा भी हो रहा है कि ये वो कंटेंट लोगों को दिखा रहा है बार 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 जो उनके लिए हार्मफुल है, पर एआई तो जानता ही नहीं है। एआई को जब तक एथिक्स नहीं बताओगे तो वो ऐसे ही करेगा। जैसे कि एन एआई में पुश वीडियोस और शॉकिंग नेगेटिव कंटेंट, काफ़ी बार ऐसा होता है एआई से नेगेटिव और शॉकिंग कंटेंट होता है जिससे कि लोगों में फैल सकता है, और क्या हो सकता है, मेंटल हेल्थ उन लोगों की परेशान हो सकती है। एनीथिंग कैन बी डन। नाउ क्लिक एंड लर्न वन वर्ड आंसर क्वेश्चन। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद राइट एंड रॉन्ग एक्शन? एथिक्स। Which type of intelligence required ethical guidelines to use fairly? Artificial intelligence. What term describe when AI gives unfair treatment to certain people or groups? इसको हम bias कहते हैं।
What is at risk when AI system collect and misuse personal information? तो हमारी प्राइवेसी रिस्क पे होती है. What issues arise when AI replace human workers in factories? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है उनके लिए. Now, core principles of AI ethics. To ensure that AI is safe, fair and helpful for everyone, it must follow certain ethical rules. भाई ये श्योर करने के लिए कि AI सेफ होता है, AI फेयर है, AI हेल्पफुल है, तो कुछ रूल्स होते हैं इसके. These principle गाइड, ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये AI को गाइड करते हैं कि उसे इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसे एक रेस्पॉन्सिबल ऐप की तरह काम करना है. जैसे कि नंबर 1 में आते हैं हम लोग फेयरनेस पे. AI शुड ट्रीट ऑल पीपल इक्वली. AI को सब पीपलों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. उसको बायस नहीं होना चाहिए, ना रेस के ऊपर, ना जेंडर के ऊपर, ना ही उसके बैकग्राउंड के ऊपर. ये फेवर नहीं होना चाहिए उसको किसी ग्रुप के लेके. जैसे कि अ फेयर AI हायरिंग टूल शुड सेलेक्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन स्किल्स नॉट नेम्स और वेयर दे कम फ्रॉम. भाई AI अगर हायर कर रहा है, ठीक है, तो उसको उनकी क्वालिफिकेशन पे उसको वो करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि उनके नेम और उनके बैकग्राउंड के वो कहाँ से आए हैं. सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी. पीपल शुड अंडरस्टैंड हाउ AI मेक डिसीजन. भाई वो उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो डिसीजन लेता है. इफ AI यूज इन इम्पॉर्टेंट एरियाज लाइक हेल्थ केयर और फाइनेंस, इट शुड क्लियरली एक्सप्लेन इट्स चॉइस इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ब्लैक बॉक्स. भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि AI इस काम को कर रहा है तो क्यों कर रहा है. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. कोई भी, मैं तो जैसे कि AI आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज में भी काम कर रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, तो AI को एवरीथिंग सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट वे में दिखानी चाहिए. अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ह्यूमन मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट AI डज. ह्यूमन को देखना चाहिए कि AI क्या कर रहा है. इफ एन AI मेक्स अ मिस्टेक तो समवन मस्ट बी आंसरेबल एंड रेडी टू फिक्स इट. भाई AI से अगर कोई गलती हो गई है तो ह्यूमंस को उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए. प्रिवेसी. AI शुड प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा. ऑब्वियसली पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये कलेक्ट और शेयर नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन के. A health app should not sell your medical data to companies. Second is safety. AI को जब हम टेस्ट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए और श्योर करना चाहिए कि सेफ है, ये किसी को हार्म तो नहीं पहुंचाएगा. स्पेशली सिस्टम में जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल टूल्स होते हैं. सेल्फ ड्राइविंग कार्स से एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए कि गलती से अगर कोई बैठा है तो उसकी तो जान खतरे में होगी. तो बिफोर यूजिंग इट वी हैव टू चेक इट दैट इट इज सेफ और नॉट. Human centric. AI should support people, not replace or control them. जैसे कि AI आजकल रिपीटेडली टास्क बहुत जल्दी कर रहा है तो लोगों की जॉब लॉस हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, तो AI को ये काम नहीं करना है. AI को लोगों की सिर्फ मदद करनी है. फाइनेंशियल डिसीजन ऑलवेज बी मेड बाय ह्यूमंस. कंक्लूजन क्या है? AI एक पावर टूल तो है, बट विथ पावर कम्स रेस्पॉन्स. जो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी की आए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से आए और एथिकल प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम AI पावर फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सेफ, फेयर और बेनिफिशियल सबके लिए ज़रूर बना सकते. सिमुलेट AI. सिमुलेट AI इज एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन हुआ है और जिससे एक्सप्लोर होगा AI एथिक्स रियल वर्ल्ड डायनामिक्स के थ्रू. ये अलाउ करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रीड कर पाएं, सिचुएशन को फेस कर पाएं AI सिस्टम की तरह और डिसीजंस ले पाएं. Let's follow the given steps below, and for doing it practically we have to move to the computer screen. In step number 1, open https://simulateai.app.html in your browser. Now you can see this, the following pages will be displayed to you. In step number 2, click on the Start Exploring. Go to the simulation library and choose emergency
rerouting crisis. In step number 3, read the dilemma carefully. You will see the 3 possible approaches. Number 1 is stop or continue on path, hit the child, avoid fire risk but harm the child. Number 2, reroute and risk fire hazard, save the children but risk causing a fire. 3, emergency halt and signal request, stop, call the human help, delaying the delivery. Now click on your choice and proceed according to yourself. In step number 4, after selecting, you will see scores for fairness, transparency, accountability, privacy and beneficence on the radar chart and scored bars. आप देख पा रहे हैं किस तरीके से है. Check which value improved or worsened because of your decision. Note the trait of your observe, saving the child may decrease sustainability if a fire starts. In step number 5, the platform will show what if you choose differently. आप देख पा रहे हैं? Now compare your choice with alternatives. Think about whether another decision could have balanced ethical principles better. In step number 6, at the end, you will get decision making pattern, your reasoning style, your global perspective, how your choice compared globally, number of learning opportunity, suggestions to explore diverse perspectives. Through this simulation, students can see how every choice comes with trade-off and consequences. अभी जो चॉइसेस आपने करी हैं, इससे आप देख पा रहे होंगे कि कंडीशंस कैसे आती हैं, आप चॉइसेस कैसे लेते हो. ये एनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग को और दिखाती है एथिकल डिसीजन मेकिंग कि एआई के लिए कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट बहुत ज़रूरी होता है रेस्पॉन्सिबल तरीके से टेक्नोलॉजी बिल्ड करना, ताकि एआई इन सब क्वेश्चंस के, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, इन सब सिचुएशंस के डिसीजन को बहुत कामली और बहुत अच्छे से ले पाए. Now come to click and learn. Match the AI ethics principle with its correct description. AI must explain how it makes decision. Transparency. Humans should be in control and take responsibility. Accountability. AI should not treat people unfairly. Fairness. AI must support people, not replace them. Human-centric. Now let's recall. एथिक्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गाइड करते हैं कि फेयर कैसे रहना है, रेस्पेक्टफुल डिसीजन कैसे लेने हैं, राइट और रॉन्ग क्या है. एआई एथिक्स का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप रेस्पॉन्सिबल वे में यूज कर रहे हो ताकि वो फेयर हो पाए, सेफ हो पाए और रेस्पेक्टफुल हो पाए ह्यूमन वैल्यूज के लिए. एआई क्रिएट करता है प्रॉब्लम, हो सकती है एआई से, जैसे बायसनेस, प्राइवेसी लॉसेस, जॉब लॉसेस, अगर आप इसे केयरफुली यूज नहीं करोगे तो. एथिकल कंसर्न्स में एआई इंक्लूड करता है अनफेयर ट्रीटमेंट को, एक्सक्लूशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स को, मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा को और प्रमोटिंग हार्मफुल कंटेंट को. अगर एथिकल चीज़ें एआई को ना सिखाओ तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है होना. एआई एथिक्स के प्रिंसिपल में फेयरनेस आता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, प्रीवेसी आती है, सेफ्टी आती है और ह्यूमन कंट्रोल ओवर एआई डिसीजंस आता है भाई. क्योंकि प्रिंसिपल्स में आप सिखाओगे कि एआई फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्राइवेसी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेफ होना चाहिए और वो ह्यूमन का कंट्रोल होना चाहिए उसके डिसीजंस पे, और वो ह्यूमन को रिप्लेस ना करे, ह्यूमन की हेल्प करे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एआई एथिक्स? टू गाइड एआई इन मेकिंग फेयर एंड सेफ चॉइसेस. What happens when AI select learn from unfair data? They may show bias. Which of these is a principle of AI ethics? Transparency. Why is privacy important in AI system? To protect user personal information.
What does human-centric mean in AI ethics? AI should support and help people. Now come to the fill in the blanks. Ethics is a set of rules that helps us decide that what is wrong and what is right. AI can show bias if it learns from unfair data. AI should protect personal information. Job loss is a concern when AI replaces human workers. According to AI ethics, human must take responsibility for AI decisions. Now state true or false. AI ethics helps make AI system more responsible. Yes, true. Transparency in AI means keeping how it was secret. False. Privacy concern arises when AI collect and share personal data without asking. Yes, true. All AI systems are always fair to everyone. False. AI must always be tested to ensure it is safe. Yes, हमेशा टेस्ट करना चाहिए इसको यूज करने से पहले. Like self driving cars we are using before, we are testing before using it. So AI is very useful and powerful tool when AI is ethical concern. When we teach AI the ethical rules, ethical principles, then AI is a very powerful tool to us. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.